Good morning, everyone. I hope you all are doing good and getting comfortable with the mode of online learning. And I also hope that you are doing your homeworks properly. Today, we are going to start a new chapter, and the name of the new chapter is Transportation in Animals and Plants. तो इस चैप्टर में हम सीधा सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे थे, उन फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे थे, उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे कैसे किस तरीके से जगह जगह तक पहुंचाया जाता है। इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बात किया था। तो ट्रांसपिरेशन जो कर रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, वो कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे पहुंच रहा है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें कह रहा है, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो ये तीन की फैक्टर्स हैं। एक तो फूड चाहिए होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दूसरा वाटर चाहिए होता है, एंड द थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इससे हमें वो 5 तरह की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया था। उसके अलावा 2 चीज़ों के बारे में और हम बात करते हैं, फाइबर्स एंड वाटर। ये 7 चीज़ों की बात हम करते हैं जब भी हम फूड के इंटेक के बारे में बात करते हैं। तो उसके अलावा वाटर के बारे में हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में अगर वाटर का लेवल डाउन हो गया तो बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को सलाइन वगैरह चढ़ता है, पानी वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है। ठीक है, तो बॉडी में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। पानी की कमी हो जाएगी तो उसको लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है, और डिहाइड्रेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। और आखिरी में ऑक्सीजन के बारे में तो लास्ट चैप्टर में ही हमने समझा है कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए होता है। बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स में एक खास न्यूट्रिएंट जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन और उससे एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फूड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वाटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब जैसे एनर्जी मिल गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या से किसी इंसान को, ह्यूमन को एनर्जी मान लो माउथ में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ब्रेक डाउन फूड का कहाँ पे होता है, माउथ में, सलाइवा के साथ में। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी का यूज़ तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में है। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए अपना अपना काम करने के लिए। तो माउथ में ही अगर वो एनर्जी यूज़ हो जाएगा तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ट्रांसपोर्ट किया जाए। जो एनर्जी वहाँ पे मिल रही है या जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, वो एनर्जी हर एक बॉडी के पार्ट में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करते हैं। तो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सारी चीज़ें आती भी हैं। ठीक है, इन इन द नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट्स टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब देखो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारा बॉडी जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एनर्जी एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। ऐसी चीज़ें जिनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता है, उन चीज़ों का हमारा बॉडी बाहर निकालना प्रेफर करता है। बाहर नहीं निकालेगा
तो वो वेस्ट चीज़ें हो सकता हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए अलग अलग जगह होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको निकलने का कोई एक ख़ास पैसेज होगा। जिस तरीके से किसी एक जगह पे एनर्जी बन रहा है, किसी खास जगह पे एनर्जी बन रहा है, तो वो हर एक जगह पे पहुंचाई जा रही है। वैसे ही किसी एक जगह पे अगर वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको खास जगह पे पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद बॉडी से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? लुक एट फिगर 11.1। 11.1 को अगर हम देखें, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? वही जो नस वगैरह जिसको बोलते हैं, उसी को ब्लड वेसल्स हम कहते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि देखो, ये जो ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं क्या, इसमें दो कलर के ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर के और एक रेड कलर के। जहाँ जहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है उसके जस्ट बगल में रेड कलर का भी दिख रहा है। यहाँ तक कि हमारा हार्ट भी यहाँ कहीं पे दिख रहा है। ये पूरा बड़ा सा हार्ट है, इसमें भी ब्लू वाला पार्ट है और रेड वाला भी पार्ट है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स आर शोन इन ब्लू कलर। तो जो रेड कलर के ब्लड वेसल्स होते हैं उनको हम आर्टरीज बोलेंगे, और जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स होंगे उनको हम वेन्स बोलेंगे। हम धीरे धीरे सारा कुछ समझेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होते हैं। इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम पढ़ेंगे इत्मीनान से पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे वो चीज़ें प्रॉपर याद रहेंगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है, आगे क्या आता है कि they function to transport substances and together from the circulatory system। कौन सी दो चीज़ें? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट और ब्लड वेसल, ये दो चीज़ें हैं, दे फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम टुगेदर। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plants। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ से वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है। जितनी भी चीज़ों की हमारे पूरे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें याद रखना है कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड वेसल्स में इस पिक्चर के थ्रू हमें पता चला कि इसमें आर्टरीज होती हैं और वेन्स होते हैं। आर्टरीज को रेड से रिप्रेजेंट किया गया है और वेन्स को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में चूंकि ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। वेसल्स क्या होते हैं? किसी एक तरह के बर्तन कह सकते हो। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है। उन्हीं को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? तुम्हारे बॉडी पे अगर एक कट लग गया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग, ब्लड स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ योर बॉडी। तो ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। एक ऐसा फ्लूइड जो आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका काम क्या है? इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या? कई सारी चीज़ें, जिसमें डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्ट जैसे ही फूड होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल आते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अपनी जगह पहुंचा देना, ये एक काम हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसके ठिकाने लगा देना, ये दूसरा काम हो गया। तो ऐसे कई सारे काम इनके होते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला मुझे लगता है कि तुम लोग को याद होगा कि आखिरी में जो भी डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है वो आखिरी में स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाके सारा का सारा ख़त्म हो चुका होता है,
और यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी वेस्ट फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। वहाँ पे जो बचा खुचा और भी कुछ भी यूटिलाइज करने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एग्जाम्पल, वहाँ पे वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में या सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के बाद में अब उसमें उस फूड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे काम में आए। तो उसके बाद में उसको रेक्टम में जाके इकट्ठा किया जाता है और टाइम टू टाइम उसको एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो डाइजेस्टेड फूड को उनके ठिकाने लगा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ कर दे रहा है। दूसरा, लंग्स से ऑक्सीजन ले रहा है और जितने भी सेल हैं सारे सेल्स तक पहुँचा दे रहा है। ठीक है, ये किसका काम है? ब्लड वेसल्स का काम है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो हमने तीन चीज़ें इसमें देखी, ब्लड का क्या काम, क्या कौन से तीन काम है? एक तो डाइजेस्टेड फूड जो था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा, लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देना। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। राइट, फिर आगे क्या कह रहा है? हाउ डज द blood carry various substances? Blood is composed of a fluid called plasma. तो क्या कह रहा है? ब्लड वेरियस सब्सटेंसेस को कैरी कैसे कर पाता है? तो इसमें जो है हिंट दिया हुआ है, स्टार्ट ऐसे कर रहा है कि ब्लड एक खास तरह का फ्लूइड है, उसका कंपोजिशन है। ठीक है, और उस फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जो प्लाज्मा नाम का लिक्विड है इसमें कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहली ने पूछा हुआ कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड। तो ब्लड का कलर रेड क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न है। और उसके पीछे रीज़न शायद प्लाज्मा से ही रिलेटेड होगा। प्लाज्मा के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं शायद उससे रिलेटेड होगा। तो ये क्या होता है, क्यों कलर इसका लाल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तब तक जो है अपना जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया उनका नोट्स प्रॉपर बनाना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।